Hello bachcho, let's read our question. So this question is specially about idiomatic expression and this question has been taken from the exercise Thinking About Language of Chapter 2 Long Walk to Freedom नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। अब देखिए इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हमें पढ़ने तो हमें ईडियम का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं पहले कि ईडियम होता क्या है। देखिए ईडियम को हम हिंदी में मुहावरा भी बोलते हैं, राइट। अब देखिए ईडियम क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with a fixed order and with a particular meaning। कि यानी इडियम एक शब्द का तो होता नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है और उनका फिक्स्ड ऑर्डर होता है, यानी कि आप उनको आगे पीछे नहीं कर सकते। और इस पूरे इडियम का यानी ग्रुप ऑफ वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, बट द मीनिंग ऑफ इडियम विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच वर्ड। यानी कि अगर आपका इडियम 4 शब्दों से बना हुआ है तो उन 4 शब्दों का इंडिविजुअल मीनिंग कुछ और होगा, लेकिन अगर एज अ होल आप इडियम देखते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉल इट अ डे। ठीक है, कॉल इट अ डे, देखिए कॉल का मतलब तो बुलाना होता है, डे का मतलब दिन होता है, लेकिन कॉल इट अ डे का होल मीनिंग यानी कि एज अ इडियम इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप वर्किंग फॉर समथिंग, यानी किसी चीज के लिए काम करना बंद कर देना, कॉल इट अ डे हम बोलते हैं। तो यानी ईडियम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि इनके मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं एज एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए आप समझते हैं अपनी एक्सरसाइज। मैच द इटैलिसाइज्ड phrases in column A with the phrase nearest in the meaning इन कॉलम बी। यानी कॉलम ए में आपको कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, यानी कि कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं इडियोमैटिक, आपको उनके क्लोजेस्ट मीनिंग के साथ मैच करना है, जो कि कहाँ पर है, आपके कॉलम बी में है। तो चलिए समझते हैं अपने फ्रेजेस। देखिए पहला आपका इडियोमैटिक फ्रेज क्या है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। यानी नॉट अनमाइंडफुल का मतलब हमें क्लोजेस्ट देखना है। तो देखिए हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन हमें सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग देखना है। हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, वॉज नॉट केयरफुल अबाउट द फैक्ट, फॉरगॉट और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि आप भूल गए थे और आप अवेयर नहीं थे फैक्ट के, या फिर आप केयरफुल नहीं थे फैक्ट के बारे में, या फिर आप भूले नहीं थे और आप अवेयर थे। तो यानी आपके इस फर्स्ट फ्रेज का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है और मैं बोलूँगी करेक्ट मीनिंग है, अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट का मतलब है हैड नॉट फॉरगॉटन, कि आप भूले नहीं थे, आप वो फैक्ट से बिल्कुल अवेयर थे, ये होगा इसका मीनिंग। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अपना सेकेंड फ्रेज। When my comrades and I were pushed to our limits, कि मैं और मेरे साथियों को जब हमारे लिमिट्स तक पुश किया गया, इसका मतलब क्या है, पुश्ड बाय गार्ड्स टू द वॉल, कि वॉल की तरफ पुश किया गया, नेल्सन मंडेला ये बोल रहे हैं। टुक मोर देन आवर शेयर ऑफ बीटिंग्स, ठीक है, कि यानी हमारे शेयर से ज़्यादा बीटिंग यानी हमें मारा गया। फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर, यानी इसका आपका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, थर्ड, यानी कि हमें ऐसा फील करवाया गया कि हमारी सफरिंग हम एंड्योर ही ना कर सके, यानी कि हम सह ही ना सके, हमें इतना पुश किया गया। ठीक है, तो यानी इसका क्लोजेस्ट मीनिंग आपका थर्ड है, थर्ड ऑप्शन है। अब देखिए फोर्थ, थर्ड आपका क्या है, आपका फ्रेज टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, इसका मतलब क्या होगा, कीप मी गोइंग, मेक मी गो ऑन वॉकिंग, वॉकिंग की बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला। हेल्प मी कॉन्टिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे होप मिली। मेक मी रिमेन विदाउट कंप्लेनिंग, या मैं बिना कंप्लेन करते हुए वहां पे रह सकता था। तो यहाँ पे इसका सबसे क्लोजेस्ट एंड राइट मीनिंग होगा हेल्प मी कॉन्टिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि मुझे उस टाइम भी होप मिल गई थी और इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में होप मिलना मेरे लिए बहुत था। अब चलिए समझते हैं अपना फोर्थ फ्रेज, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अर्निंग माई कीप। अर्निंग माई कीप का मतलब यहाँ पर क्या है, अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, कीप वट आई अर्न, कि भाई मैं अपना जो भी मैं पैसा कमाता हूँ मैं वो रख सकूँ, गेटिंग अ गुड सैलरी, एक अच्छी सैलरी मिलना। तो यहाँ पर इसका सबसे बेटर एंड दी राइट मीनिंग है
अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, यानी कि इतना तो मुझे फ्रीडम मिले कि मैं रहने के लिए, यानी कि इतना पैसा तो कमा सकूं कि मैं ठीक से रह सकूं, ये उनका मतलब था। तो बच्चों ये हमने कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस डिस्कस किए। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।